हम जो है कुंभ मेला के एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी है ना काफ़ी सारे नागा साधु जो रहते हैं उनकी रैली निकल रही है, जो कि वो लोग है ना अभी कुंभ मेला में एंटर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर प्रयागराज में है ना करीब 60,000 पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर साधु संत और यहाँ पर बाबा आए हुए हैं, सभी लोगों के स्टे है ना यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब ये यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये पुलिस है ना यहाँ से नजर रखती है। और आप देखोगे यहाँ पर जो स्नान करने के लिए आते हैं नदी किनारे पर, उनके लिए काफी सारे है ना ऐसे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, लेकिन ये चेंजिंग रूम्स है ना लेडीज के लिए है। सामने जो आपको नदी दिखाई दे रही है ना वो गंगा नदी है, और ये तरफ की नदी जो आपको दिखाई दे रही है इसे यमुना नदी कहते हैं। तो दोनों भी नदियां देखो यहाँ पर बीच में आकर मिलती है, तो उसको है ना संगम कहा जाता है, और वहीं पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हाय गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर इस साल है ना महाकुंभ मेला होने वाला है। और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पर है ना 40 करोड़ लोग आने वाले हैं इस साल, क्योंकि इससे 5 साल पहले जो अर्ध कुंभ मेला हुआ था ना 2019 में, करीब है ना 20 करोड़ लोग आए थे। तो इसीलिए ना हम लोग ये मेला लगने से पहले यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं आपको चीजें दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही है और क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोग आगे है ना यहाँ पर संगम की तरफ जाने वाले हैं। संगम उस जगह का नाम है जहाँ पर जो ये तीनों नदियां हैं, जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियां ना संगम पर आकर मिलती है। और यहाँ पर कुंभ मेला का मेन मोटिव भी यही रहता है कि सभी लोग है ना यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, वो नदियों में। हम जो है कुंभ मेला के एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी है ना काफी सारे नागा साधु जो रहते हैं उनकी रैली निकल रही है, जो कि वो लोग है ना अभी कुंभ मेला में एंटर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। और देखो, आप भी अगर कुंभ आने वाले हो तो देखो यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो जाना। आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर है ना चलना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना जो रिक्शास वगैरह है ना उसकी एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ पर जो कुंभ मेला जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर, ये जो कुंभ मेला है ना कोई छोटे एरिया में नहीं लगा है, करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा फैला हुआ है। तो देखो आपको उतना एरिया है ना यहाँ पर चलना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मोबाइल टावर्स भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए देखो अभी ऐसे टेम्परेरी टावर्स लगाए गए। एक ये तरफ भी है, एक वो सामने की तरफ भी आप देख सकते हो। ऐसे काफी सारी जगहों पर है ना ये टावर्स लगाए गए, क्योंकि मोबाइल की कनेक्टिविटी अच्छी हो इस जगह। और देखो काफी सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर चल रही है। काफी सारे जो संत आते हैं, साधु आते हैं, उनकी कथा वगैरह भी यहाँ पर चलती रहती है। वैसे यहाँ पर देखो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर बना है, जहाँ पर है ना एक VR शो दिखाया जाता है, जिसकी टिकट्स है ना 50 रुपीज होती है पर पर्सन। आपको है ना कुंभ मेला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये क्या होता है। तो देखो कुंभ मेला जो है ना यहाँ पर हर 5 साल में लगता है, वो हर 5 साल में लगता है ना उसको अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। और हर 12 साल बाद जो लगता है ना वो महाकुंभ मेला लगता है। इस बार भी कुंभ मेला जो लग रहा है 2025 में, ये है ना महाकुंभ मेला इसे कहा जाता है। तो ये साल जो महाकुंभ लग रहा है ना, ये ऐसा कहते हैं कि 144 इयर्स बाद लग रहा है। कुंभ मेला जो मनाया जाता है ना, ये ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स होती है ना उसके हिसाब से यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स है ना वापस यहाँ पर 144 इयर्स बाद हुई है। और ये कुंभ मेला जो है ये अलग अलग सिटीज में होता है। इस बार ये प्रयागराज में हो रहा है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन और नासिक में भी होता है। ये ना एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स जो बनती है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये कौन सी सिटी में लगेगा। यहाँ पर आप चलते चलते देखोगे ना तो काफी सारे ऐसे टेम्पररी रोड्स बनाए गए हैं, जहाँ पर ऐसे स्टील की प्लेट्स बिछा कर है ना इस यहाँ पर रोड्स बनाए गए हैं चलने के लिए। क्योंकि यहाँ की मिट्टी आप देखोगे ना तो ऐसी वाली मिट्टी रहती है, रेत वाली मिट्टी रहती है, जिसके ऊपर चलना है ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए देखो यहाँ पर चारों तरफ है ना ऐसे यहाँ पर स्टील की प्लेट्स बिठाई गई है। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ना, ये यहाँ पर गाड़ियों का पार्किंग एरिया बना हुआ है, क्योंकि इससे आगे ना गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं है। तो कार सबको है ना यहीं पर खड़ी करनी होती है। और अभी बाइक्स अलाउड हो रही है, लेकिन जब कुंभ मेला चालू होगा ना तभी बाइक्स भी यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। हम लोग है ना यहाँ पर संगम घाट की तरफ आ चुके हैं। सामने की तरफ आप देखो यहाँ पर नदी दिखाई दे रही होगी, वो मैं आगे चल के पास में आपको दिखाऊंगा। तो और देखो अभी तो यहाँ पर आपको नज़ारा है ना थोड़ा खाली खाली देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर 13 तारीख से यहाँ पर मेला चालू होगा ना, तभी यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। करीब 10-10, 20-20 लाख लोग है ना एक साथ यहाँ पर जाते हैं। सामने की तरफ आपको है ना काफी सारे पुलिस वाले यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और देखो ये सामने वाला टावर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये पुलिस है ना यहाँ से नजर रखती है। और पूरा जो एरिया भाई हमें बता रहे थे भाई, क्या ये एंटी ड्रोन बनाया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जा रहा है, बिना मतलब परमिशन के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता। अच्छा। हाँ। और सामने की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो काफी सारे पुलिसमैन यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सारे ना सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर प्रयागराज में है ना करीब 60,000 पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा ये फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पर इतने लोग आएंगे और सिक्योरिटी का भी इशू होता है, इसलिए पुलिस वालों का भी रहना जाहिर है। और मैं जब यहाँ पर स्टेशन से, प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकला, तभी इस प्लेटफॉर्म पर ही है ना चप्पे चप्पे पर यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले हमें देखने के लिए मिले थे। और आप देखोगे यहाँ पर जो स्नान करने के लिए आते हैं नदी किनारे पर, उनके
के लिए काफी सारे है ना ऐसे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, लेकिन ये चेंजिंग रूम्स है ना लेडीज के लिए है। सामने जो आपको नदी दिखाई दे रही है ना वो गंगा नदी है, और ये तरफ की नदी जो आपको दिखाई दे रही है इसे यमुना नदी कहते हैं। तो दोनों भी नदियां देखो यहाँ पर बीच में आकर मिलती है, तो उसको है ना संगम कहा जाता है, और वहीं पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और जो तीसरी नदी है वो सरस्वती नदी कहा जाता है उसको, वो सरस्वती नदी है ना दोनों में मिक्स होके आती है। तो ये जो संगम नदी होती है ना, ये दो नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। एक जो आप मेरे पीछे ये तरफ से आती हुई देख रहे हो, इसको है ना गंगा नदी कहा जाता है, और वो तरफ से जो आती है ना उसको यमुना नदी कहा जाता है। तीसरी नदी होती है सरस्वती, वो सरस्वती नदी है ना दिखाई नहीं देती है, गंगा और यमुना हमें दिखाई देती है। तो ये तीनों नदी का है ना यहीं पर मिलन होता है, तो लोग है ना यहीं पर स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग है ना इनको काफी ज्यादा पवित्र भी मानते हैं, इसलिए कुंभ मेला में लोग इसी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो देखो अभी तो आपको है ना यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम दिखाई देगी, ये इसलिए क्योंकि अभी कुंभ मेला है ना 2 दिन बाद चालू होने वाला है। जैसे ही 2 दिन बाद कुंभ मेला स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। और देखो ये जो नदी किनारा है ना, यहाँ पर ऐसे काफी सारे टेम्पररी पूल्स बनाए गए हैं, वरना जो यहाँ पर परमानेंट वाला पूल थे ना, वो देखो वो सामने वाला वो है, वो एक यहाँ पर पहले से परमानेंट पूल था। ऐसे यहाँ पर देखो टेम्पररी पूल्स यहाँ पर काफी सारे ऐसे है ना, इन टोटल 22 ऐसे टेम्पररी पूल्स बनाए गए हैं। सामने की तरफ भी आपको ऐसा पूल दिखाएगा, तो ऐसे लाइन से है ना 22 यहाँ पर ऐसे पूल्स बनाए गए हैं लोगों के चलने के लिए, व्हीकल्स को पास करने के लिए, क्योंकि भीड़ कम हो इस पुल से। अभी हम लोग ये पुल को क्रॉस करके है ना ये सामने की तरफ आ चुके हैं। इसको है ना जूसी का एरिया कहा जाता है, और यहाँ पर ये एरिया में ना अखाड़ा बना हुआ है। अखाड़ा का मतलब होता है जो भी यहाँ पर साधु संत और यहाँ पर बाबा आए हुए हैं, सभी लोगों के स्टे है ना यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अभी देखो हम लोग वो चीज देखने के लिए जा रहे हैं। अपने ये नज़ारे तो देख लिए कि यहाँ पर कुंभ के पहले क्या नज़ारे हो रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही है, और इसके बाद वाले वीडियोस में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलेगी। क्या क्या फ्री के खाने यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, क्या फ्री में स्टे कहाँ पे मिल रहा है, और काफी सारे अनोखे बाबा भी आए हुए हैं यहाँ पर, हम उनसे भी मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीजें ना आपको आने वाले वीडियोस में मिलने वाली है। तो बस अभी हमें ना ये वाला वीडियो तो यहीं पे एंड कर दे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. At that time, goodbye.